एंड वॉचिंग यूक्लिड क्यूबिक। तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजॉइंट और इनवर्स की। और यार एक कमाल की बात बताऊं है ना, अभी मैं ये वीडियो में एक बार पूरा पढ़ा चुका हूँ और पूरा पढ़ा के मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी और मैं जाकर के देखता हूँ वीडियो में आ गया तो वीडियो है ही नहीं इसमें, तो मुझे दोबारा से बनाना पड़ रहा है। देख लो, आप देख सकते हो मैंने पूरा इरेज किया इसको भी। क्या बताऊँ, इतना दिमाग खराब हो रखा है। खैर शुरू करते हैं। तो एडजॉइंट और इनवर्स यार तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस डिटरमिनेंट के, और इस डिटरमिनेंट में क्योंकि अभी इसके आगे कंसिस्टेंसी के भी हम सवाल लगाने वाले हैं, तो वहां पर और बहुत बड़ा चांस है, बहुत मतलब 95% आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर से आना ही आना है, 6 नंबर में या 4 नंबर में आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता इसका, आपको बोर्ड में पक्की बात है। तो ये आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एडजॉइंट, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी सीख लेंगे 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट ज़्यादा कम हो गया, 10 मिनट के अंदर ये पूरा 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 वीडियो खत्म हो जाएगा। तो एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, सबसे पहली बात आती है भैया एडजॉइंट होता क्या है। तो यार देखो, मान लो कोई मैट्रिक्स दी गई है, कोई मैट्रिक्स दी गई है, या फिर इसकी अगर डिफिनीशन बताओ, एडजॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है। एडजॉइंट की डिफिनीशन होती है ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, ये होती है डिफिनीशन। एडजॉइंट होती है ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का मतलब कि मान लो ये मैट्रिक्स हमको दी गई है A11, A12, A13, अभी सब पढ़ा है, दोबारा पढ़ाने में इतना बोरिंग लगता है। A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारी एक मैट्रिक्स दी गई है हमको, और इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, इसके कोफैक्टर माइनस और कोफैक्टर अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के मेरे पिक्चर वीडियो देख सकते हो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बता दूं कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर क्या होता है कि जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं और उतने ही माइनस होते हैं, ये बात हमको पता है। तो कोफैक्टर जिस भी एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है, तो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हटा करके जो भी हमारा डिटरमिनेंट हमको मिलता है वही हमारा कोफैक्टर हो जाता है। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम हटा करके इस एलिमेंट से, इन 4 एलिमेंट से जो हमको वैल्यू मिलेगी वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। उफ वो भैया समझ में कुछ नहीं आया, जाकर के पिछला वीडियो देख लो ना, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इस एलिमेंट के देखो, पहले इस एलिमेंट के कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स निकालते हैं। इस एलिमेंट के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स कैसे, कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, A11, इसका A12, इसका A13, सिंपल, इसी तरह हम लिख लेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब एडजॉइंट का देखो, एडजॉइंट का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस एलिमेंट का ट्रांसपोज कर दो भैया, ट्रांसपोज तो बहुत आसान है, ट्रांसपोज करने में क्या है, रो को कॉलम पे चेंज कर दो, चेंज और कॉलम को रो पे चेंज कर दो, मतलब यही काम करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया कोफैक्टर की मैट्रिक्स, और यही हमारा एडजॉइंट निकल करके आ गया। तो क्या होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई उसके सारे कोफैक्टर्स निकालो, उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओ, और वो जो मैट्रिक्स बने उसका ट्रांसपोज कर दो, बस इतना सा काम करना है, आपका एडजॉइंट निकल आएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन करना तो पड़ेगा ही, नंबर लाने हैं तो करना तो पड़ेगा ही। यहीं पर एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट में ज्यादा कुछ है नहीं, अगर ये तो 3x3 का लंबा मैट्रिक्स है, इसका कुछ इसका शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मान लो 2x2 की कोई मैट्रिक्स दी गई है आपको, 2 4 6 8, ये मैट्रिक्स दी गई है। अब इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर आप सिंपल जैसे मैंने बताया वैसे निकाल सकते हो, यानी कि आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और उन एलिमेंट उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओ और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो निकल आएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। ये दो एलिमेंट हैं, इनको आपस में आईसी कर दो, आईसी का मतलब इंटरचेंज कर दो, आईसी का मतलब इंटरचेंज करो, आईसी क्यों नहीं, इंटरचेंज कर दो, आईसी
IC, और इनका क्या करता है, इनका SC कर दो। SC का मतलब साइन चेंज कर दो। तो इनका IC, इनका SC, इनका साइन चेंज करना है, इनको इंटरचेंज करना है, सिंपल। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो जरा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 2, और ये 4 6, तो ये पॉजिटिव है, इसको निगेटिव कर दो। ये भी पॉजिटिव, इसको भी निगेटिव कर दो। दोनों के साइन चेंज हो गए। दोनों के साइन चेंज होने का मतलब इन दोनों के अलग अलग साइन चेंज करना है, ये नहीं कि भैया इसका निगेटिव। मान लो अगर आप क्या सोचोगे, भैया दोनों पॉजिटिव कैसे चेंज करें, ये नहीं। देखो कभी मैंने पता है, मुझे जब बताया गया था ये चीज, मैंने जब पढ़ी थी, मैं क्या समझा था कि इन दोनों का साइन चेंज करना, साइन चेंज करने मतलब अगर ये मतलब उसमें जो क्वेश्चन था ना वो ऐसे था, 2 - 3 4, मतलब ऐसे ही कुछ था, नंबर सेम नहीं बट टाइम सेम है। तो इन दोनों को तो आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसमें पता मैंने क्या किया, मुझे लगा ये माइनस, इसको माइनस इधर कर दो, ये प्लस है उसको, हालांकि गलत कुछ भी नहीं था, वो भी सही ही था। ये माइनस था तो इसको मैंने माइनस को यहाँ कर दिया, प्लस को वहां कर दिया। मैथड मेरा गलत था बट आंसर सेम था। बट जब ऐसी सिचुएशन आई मैं फंस गया था। तो देखो सही चीज क्या है, सही चीज ये है कि इस वाले से आपको कोई मतलब है ही नहीं। ये पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव कर दो, और ये नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव कर दो, ये पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव कर दो, बस इतना है। इन दोनों का अलग अलग करना है, मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव तो इसको, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 2+2 की मैट्रिक्स में बस यही है, और एडजॉइंट इतना ही है। तो एडजॉइंट बस इतना खत्म करते हैं। एडजॉइंट के और कुछ नहीं है एडजॉइंट में। इसके सिवाय इनवर्स में अगर हम जाएंगे तो इनवर्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, या फिर इनवर्स पढ़ने से पहले, हाँ इनवर्स पढ़ लेते हैं पहले। तो इनवर्स पढ़ने से पहले एडजॉइंट हमने सीख लिया, और इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले से पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम क्या बोलती है हमारी, पता नहीं कि कौन सी थ्योरम है, क्या नाम है, बट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसका हम उसी के एडजॉइंट से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, या फिर इसका उल्टा करते हैं, यानी कि किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आती है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। मान लो यही मैट्रिक्स हमने ली है, जो ली थी हमने A11 A12 A13, ओ गलत हो गया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, अभी निकाला था। इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कैसे होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो मैं बहुत लंबा एक्सप्रेशन होगा, लेकिन देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर मान लो, अब देखो बोल क्या रहा है, a इंटू एडजॉइंट ए, तो ये हमारी मैट्रिक्स ए है और ये इसका एडजॉइंट है। यहाँ से इक्वल का साइन हटाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए मिलेगा। इसको इधर लिख देते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मिलेगा, मॉड ऑफ ए मिलेगा। इस मैट्रिक्स का उसी को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो मॉड ऑफ ए मिलेगा, और इस मैट्रिक्स का इन एलिमेंट्स का किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और सेम वहां भी हमको वैसे ही मिलेगा। और इसी तरह इन एलिमेंट्स का किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। उसी के कराएंगे तो हमको मॉड ऑफ ए मिल जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा, और फिर उसी के कराएंगे तो मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, लेकिन जो सिंपल है कि सेम अगर एलिमेंट के सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो मॉड ऑफ ए मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। यहाँ करके देख सकते हो, बहुत सिंपल चीज। अब देखो यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से हम मॉड ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं। मॉड ऑफ ए हमने कॉमन ले लिया पूरी मैट्रिक्स है, तो हमने एक केवल मॉड ऑफ ए निकाला। अगर डिटरमिनेंट होता तो हम एक एक करके निकालते, यानी पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से, या फिर पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, तो एक ही हो जाता। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स थी तो हमने एक निकाल लिया, और बचा क्या यहाँ पे अंदर,
ये बचा, तो ये क्या हो गया हमारा मॉड ऑफ ए आई, यही हुआ। तो क्या प्रूव हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। और ये उल्टा करके भी देख लोगे तब भी वही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अब आपका सवाल आएगा भैया यहाँ से इनवर्स का कुछ हमको पता ही नहीं चला, आप इनवर्स क्यों बता रहे थे। देखो इनवर्स का फॉर्मूला जो आया है वो यहीं से आया है, बहुत बड़ा रोल है इसका। इनवर्स का फॉर्मूला यहीं से आया है, देखना ध्यान से क्या बोल रहा है ये फॉर्मूला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 होती है, इसको हटा दो थोड़ी देर के, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर ये हमारा ए है और हमको इसको ए इनवर्स में बदलना है तो इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, बीच में इक्वल लगाते हैं, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, ये ए इनवर्स हो गया, ये उठ करके इधर आ गया तो ए इनवर्स हो गया। अब बचा इधर क्या बचा, इधर तो बचा एडजॉइंट ऑफ ए, और इन भाई साहब को हम इधर लाएंगे तो ये अपॉन में आएंगे, इनकी वैल्यू कम हो गई, और ये जैसे वैल्यू कम हो गई हमारे ए इनवर्स का फॉर्मूला हमको निकल के आ गया। यही होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए और मॉड ऑफ ए निकालना आना चाहिए, और दोनों ही आपको निकालने आते हैं तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो, फॉर्मूला आप याद रखना। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, भैया क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है? तो देख लेते हैं करके देख लेते हैं। हर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स निकलता है, ये भी जानना। तो देखो यहाँ पे सिंगुलर दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इनवर्स के मामले में बात करें तो, और एक होती है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जिनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है, और नॉन सिंगुलर कौन सी होती है, जिनका डिटरमिनेंट नॉट 0 के इक्वल होता है। यानी कि कोई मैट्रिक्स हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 8 1, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट मॉड निकालेंगे क्या हो, 4 to 8 -8, तो ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। और यहीं से बात निकल के आती है सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, वो आप खुद देख सकते हो क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए अगर अपॉन में 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, तो वैल्यू नहीं निकलेगी। सिंपल सी चीज है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर है तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। बस इतनी सी है कहानी आज की वाली। तो चलते हैं, और ये बस एडजॉइंट इनवर्स में इतना ही था, तो डोंट वरी, खत्म हो गया है ये। और इसी के कुछ एक आध क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो देख लेंगे, और साथ ही साथ बहुत जल्दी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा काम चल रहा है उस पर, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, और बीच में तबीयत भी थोड़ी खराब थी तो मैं कुछ कर नहीं पाया, तो बट कोई ना, अभी मैं वापस आ गया तो चलता। और साथ ही साथ आपकी 3 ही महीने बचे हैं आपके बोर्ड के लिए, तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी उसकी तैयारी शुरू कर दो, कमर कस लो, और कोई ना बोर्ड में आ लो। तो चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हमेशा की तरह वही कहूँगा, मुझको विश्वास मत करो, believe yourself and do whatever you want, because I believe that if you think you can, but if you believe you can. So love you, thank you so much.